हेलो साथियों, कैसे सभी सभी को एमएस चैनल पर सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। और इस वीडियो में हम बच्चों आपके लिए लाए हैं विज्ञान के कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और बेसिक नॉलेज भी होना ज़रूरी है। इस वीडियो में भी यही जाना है और कंपटीशन लेवल पे भी कुछ है इसमें, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं है मगर इंटर और हाई स्कूल के बच्चों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा हमारा। और ठीक है साथियों, बच्चों इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो आप देखिएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना, उसके आपसी संबंधों व उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। आपके टीचर ने बताया होगा, ये परिभाषा डिफिनीशन बताई होगी कि क्या आपको मालूम पड़ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर जैसे आपका भौतिक विज्ञान दिया है और रसायन विज्ञान भी दिया है, और तीसरा ऑप्शन जो आपका वनस्पति विज्ञान दिया है, और तीसरा और चौथा जंतु विज्ञान। आपको समझ में आया होगा कि आंसर किसका, आंसर कौन सा होगा। ठीक है, परिभाषा से आप समझ गए हैं कि इसका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही होगा, रसायन विज्ञान। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। बेसिक है, जानना जरूरी है बच्चों ये, और कंपटीशन लेवल पे भी क्वेश्चन ये आ जाता है कभी कभी। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो अभी हम एनटीपीसी का एग्जाम देकर आए, वो भी कुछ एक क्वेश्चन आया अभी आपको बताएंगे आगे चल के। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु या न्यूटन या लिवाइसिए या थियोक्रिटस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, लिवाइसिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाता है, सर्वाधिक तन्यता किस धातु में पाई जाती है, सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम। आपको बताना, चार ऑप्शन आपके सामने बच्चों, ये हम बस आपका रिवीजन के तौर पर आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। और हाँ, ऑप्शन नंबर एक सोना, चांदी, बताया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा साथियों सोना होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सोना। अब क्वेश्चन नंबर चार आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर चार है, स्वर्ण कह रहा है, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है। सोना किस पदार्थ में घुल जाए, कहने का मतलब ये है बच्चों कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, कि या नाइट्रिक अम्ल में, एक्वा या एसिटिक अम्ल में। थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर हम इसको कर रहे हैं बस। इसका आंसर सी हो जाएगा, एक्वा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी यूज में भी आ जाता है। दिया सिलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाला मूल तत्व कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर फॉस्फोरस, मैग्नीशियम या सिलिकॉन या सल्फर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु, बहुत बेसली आना बहुत जरूरी है आप सभी को, कि सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी हो जाएगा, प्लेटिनियम। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड को, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, या पारा, हरा या कशिश को। ऑप्शन नंबर 20 का बच्चों सही होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। टका निम्नलिखित से किस दो धातुओं से संयुक्त से मिश्र धातु है। टिन तथा जस्ता, सीसा तथा टिन, और जस्ता तथा टिन, या जस्ता तथा तांबा। आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, सीसा तथा टिन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एनटीपीसी एग्जाम में आया था, हमको अभी जल्द ही एग्जाम देकर आए हैं, जो अभी 27 मार्च को हुआ। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या। कितना आसान क्वेश्चन आता है और आपको आना है जरूरी है बच्चों, बहुत। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट पहला ऑप्शन, सॉरी, सोडियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, और सी ऑप्शन सोडियम क्लोराइड, और डी ऑप्शन सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। 4 ऑप्शन आपके सामने, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस आधात में धातुई चमक पाई जाती है। आयोडीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन या क्लोरीन। 4 ऑप्शन आपके सामने, आंसर आपको सभी को बताना है कि आयोडीन होगा कि फ्लोरीन होगा, या नाइट्रोजन होगा, या क्लोरीन होगा। ऑप्शन नंबर ए आयोडीन होगा। क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्रोजन में रेडियोधर्मी समस्थानिक का किससे कहते हैं। ड्यूटेरियम या प्रोटेनियम या रेडियम या ट्राइटियम को। ऑप्शन नंबर 4 में दिए हैं, ऑप्शन 4 दिए हैं, ऑप्शन आपको सभी को बताना है। 11 नंबर में आपका आंसर होगा ट्राइटियम, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं, सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, आप सभी को मालूम भी होना चाहिए, और नहीं मालूम हो तो हम बता ही दे रहे हैं। सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड, या ऑक्सीजन।
12 का बी ऑप्शन सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वाता तो जिसका परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या समान हो जाती है वो क्या कहलाता है? हाइड्रोजन कहलाता है कि नाइट्रोजन कहलाता है या ऑक्सीजन कहलाता है या बेरियम कहलाता है? 13 का ए हाइड्रोजन कहलाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। हाइड्रोजन के गैस में जार में जलती मोमबत्ती ले जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? कि मोमबत्ती बुझ जाती है, कि जलती रहती है, कि धीरे धीरे जलती रहती, भभक जाती है, बंद हो जाती है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मोमबत्ती बुझ जाती है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रकृति का सबसे हल्का तत्व क्या है? प्रकृति का सबसे हल्का तत्व क्या है? हीलियम, बोरान, हाइड्रोजन या लिथियम? क्वेश्चन नंबर 15 का सी हाइड्रोजन होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? सीएनजी को या मेथेनॉल को या हाइड्रोजन को या एथेनॉल को? क्वेश्चन नंबर 16 का सी हाइड्रोजन को कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। हाइड्रोजन किससे क्रिया करके वनस्पति घी बनाता है? हाइड्रोजन जो जिससे क्रिया कर रहा है वो वनस्पति कैसे बन, पराफीन से या जल से, वनस्पति से? क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन 4 ऑप्शन थे, उसका क्वेश्चन 17 का सी ऑप्शन सही होगा, वनस्पति से। वनस्पति घी बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? बैल्कनीकरण या सेपोनिफेशन या गैल्वेनीकरण या हाइड्रोजनीकरण? 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर हो जाएगा डी 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 डी। हो अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों में हाइड्रोजन के साथ मिलाए जाने वाली गैस कौन होती है? नाइट्रोजन या हीलियम या फास्फोरस या बेंजीन? ये आप बताइएगा, जल्दी से बताइएगा सभी, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन नहीं होगा, हीलियम होगा। तो वो प्रकृति का सबसे हल्का है नाइट्रोजन, तो हीलियम, इसका आंसर हीलियम। क्लोरीन कैलोरी मान की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ ईंधन है? क्वेश्चन नंबर 20। मेथेन या ब्यूटेन या हाइड्रोजन या वायु अंगार? तो ऑप्शन नंबर 20 का सी ऑप्शन हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है नेट्रियम या पोट्रियम या ल्यूटेरियम या टाइट्रियम? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, नेट्रियम। अगला क्वेश्चन साथियों लेकर आए हैं बच्चों आपको, कि निम्न में से कौन सा प्रकृति बहुलक का उदाहरण नहीं है? ऊन, सिल्क या चमड़ा, नायलॉन? क्वेश्चन नंबर 22 का डी ऑप्शन सही होगा, नायलॉन नहीं है, प्रकृति का बहुलक नहीं है। ओके राइट। भारी जल का निर्माण काम आता है 1H2, 1H2, 1H3, 2HE4? कौन सा? ऑप्शन नंबर बी 1H2। सबसे शुद्ध जल का उदाहरण, बेसिक 6-7 का क्वेश्चन है। सबसे शुद्ध जल का उदाहरण, समुद्र, नदी का, कुएं का, आंसू? तो आंसू जल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 24 का डी आंसर सही होगा। 25 नंबर पे आ जाते हैं, जल का घनत्व सर्वाधिक होता है किस पर? 4 फ़ारेनहाइट पे, 4 सेल्सियस पे, 100 फ़ारेनहाइट पे या 100 सेल्सियस पे होता है? आपको सभी को बताना है। आंसर 25 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 सेल्सियस पे। जल का घनत्व सबसे कम होता है 4 फ़ारेनहाइट या 4 सेल्सियस पे या 199 फ़ारेनहाइट पे या 100 सेल्सियस पे? 26 का डी ऑप्शन 100 सेल्सियस पे। जल का आयतन सबसे कम होता है 4 फ़ारेनहाइट पर, 4 सेल्सियस पर, 273 सेल्सियस पर या 100 सेल्सियस पे? 27 का बी ऑप्शन सही होगा, 4 सेल्सियस पे। जल का आयतन किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 0 सेल्सियस या 40 सेल्सियस पे, 100 सेल्सियस पे या 150 सेल्सियस पे? 28 का सी ऑप्शन हो जाएगा, 100 सेल्सियस पे। आयतन किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 100 सेल्सियस। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में काम आता है फिटकरी या नीला थोथा या धामन सोडा या कास्टिक सोडा? ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, धामन सोडा। 29 का क्वेश्चन नंबर 30 का, पेयजल में किसकी अधिकता में नीम आता का रोग हो जाता है? कैडमियम या लेड या मरकरी, आर्सेनिक? बच्चों इसका आंसर सी होगा, सी मरकरी में होता है। क्वेश्चन नंबर 31, पेयजल में किसकी अधिकता में ब्लड फूड रोग होता है? क्रेडियम। ऑप्शन आपके सेम है और क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। पेयजल में किसकी अधिकता से ब्लैक फूड रोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी आर्सेनिक। 32 क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, पेयजल में किसकी अधिकता में इटाई का रोग हो जाता है? कैडमियम, लेड है, मरकरी या आर्सेनिक में? 32 का ए कैडमियम। 33 नंबर में आ जाते हैं, पेयजल में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी रोग हो जाता है? नाइट्रोजन या क्लोरीन या स्मिथ या नाइट्रेट? 4 ऑप्शन आपके सामने बच्चों हैं, और नाइट्रोजन या क्लोरीन या बिस्मिथ या नाइट्रेट? आपको सभी को बताना है। 33 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा, नाइट्रेट। 34 का सर्वाधिक विलायक किसे कहा जाता है? जल को या पायरीन को या बेंजीन को या हाइड्रो को? 34 का ए ऑप्शन जल को कहा जाता है। परमाणु भट्टी में शीतलक मंदक का काम करता है
में काम आ जाता है H2SC C6H6 H2O D2O D2O मंदा का काम DTO करता है, ठीक है। भारी जल की खोज करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारी जल का खोज करता कौन है, डेबी या मूलर या यूरे या टोलर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यूरे। जल की शुद्धतम का रूप है, जल का शुद्धतम रूप है झरने का जल या वर्षा का जल या सतह का जल या कुएं का जल। ऐसा ही क्वेश्चन एक हो चुका है पीछे हमारा, तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। निम्न में ज्वलनशील गैस है, अब बहुत ईजी क्वेश्चन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या हीलियम। अर्थ इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का बच्चों है, जल की स्थायी कठोरता हटाई जाती है अभिधावन सोडा से। धावन सोडा का सूत्र होता है NaOH CO3। ये रिवीजन के तौर पे बच्चों हमने वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया है इंटर और हाई स्कूल के बच्चों के लिए, ठीक है। आगे हम और वीडियो डालेंगे आप लोगों के लिए। आप तब तक के लिए यही इस वीडियो का रिवीजन और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहो। महामारी से अपने आप को सुरक्षित और दूसरे को सुरक्षित भी रखो। और ठीक है, तब तक के लिए सभी को नमस्ते।